श्रोताओं नमस्कार, मैं अल्पना कपूर आकाशवाणी बेंगलोर से आज के स्नेह भारती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आजकल हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं और इसके लिए जरूरी है शक्ति और स्थिरता। स्ट्रेंथ और स्थिरता का अर्थ है शरीर और मन की मजबूती और संतुलन बनाए रखने की क्षमता। आज के तेज और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्थिर होना भी जरूरी है। शक्ति से श्रोताओं हमें सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारा आत्मविश्वास और हमारी सकारात्मक सोच भी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ स्थिरता हमें हर परिस्थिति में धैर्य, संतुलन, सही निर्णय लेना और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना सिखाती है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। जब शक्ति और स्थिरता एक साथ जुड़ जाती है, तब हम सभी जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग फिट रहने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए जिम जाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक ऊर्जा के लिए योग का सहारा लेते हैं। तो श्रोताओं, आज हम स्ट्रेंथ और स्थिरता जैसे प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम योग और जिम दोनों ही विषय पर बातें करेंगे। इसके लिए आज हमने स्नेह भारती कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जिम ट्रेनर पवन जी को। पवन जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम, मेरा नाम पवन है। मैं एक फिटनेस ट्रेनर प्लस एक एथलीट हूँ। पावर लिफ्टिंग मेरा गेम है जी। आपको मैं शुभकामना देती हूँ और इसी के साथ हम आज के अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब हम शुरू करते हैं आज की भेंटवार्ता स्ट्रेंथ और स्थिरता के अंतर्गत योग और जिम। सर्वप्रथम पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिम और योग क्या है और फिट रहने के लिए जिम और योग में कौन अधिक प्रभावी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग जिम और योग दोनों ही करते हैं। जी, मेरा कहना है जिम और योग दोनों ही बहुत ज्यादा यूजफुल है और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप जिम करते हो, आपका बॉडी स्ट्रेंथन बनता है, आपको मोटिवेट करता है किसी चीज को लिफ्ट करने या फिर उठाने में, रखने में, इस चीज में। लेकिन सेम जगह पे अगर आप योगा करते हो तो आपको बॉडी फ्लेक्सिबल करता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम अब ऐसे नहीं कह सकते कि आप किसी एक चीज को करो और अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। दोनों का इंपॉर्टेंट रोल बॉडी में है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है और किस चीज में आप अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने और ये दृष्टिकोण आपका बहुत ही प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है। और मैं ये कहूंगी, अभी आपने जिक्र किया कि गोल आपका जी, तो जिम और योग के मुख्य उद्देश्यों में क्या क्या अंतर है? अभी आपने शुरुआत तो करी, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार में बताइए। अब जैसे हम कह सकते हैं कोई एज्ड पर्सन है, 40 साल के ऊपर का कोई बंदा जिसको अपने बॉडी में वीकनेस हो रखा है, या फिर जब ज्यादा उम्र हो जाती है, बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे। उपयोग ये होगा कि उनका जॉइंट हेल्थ बेटर रहेगा। एज होते होते वो सारा उनका कम हो जाता है हेल्थ वाइज, उनका ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ मॉनिटरिंग करना होता है, जो उनको इम्प्रूव कर रहा है। उनका माइंडसेट और ज्यादा अच्छा बनाएगा, जिससे वो अपने आप को और किसी चीज में पुश करते जाएंगे। उम्र जो है वो अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते या फिर घूमना फिरना नहीं हो पाता, और उसके वजह से जब वो जिम करते हैं उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर वो और ज्यादा अपने आप को पुश कर सकते हैं हर एक चीज में। योगा में चीज बस ये डिफरेंस है कि बस वो थोड़ा लचीलापन की तरफ जाता है। योगा करने से बस आपका लचीलापन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको उतना स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा। मसल्स के लिए योगा में भी बहुत सारे आसन, प्राणायाम हैं ऐसे जिनसे हमारा मसल्स मजबूत होती है। और आप ये कह रहे हैं कि योगा की तुलना में जिम से ज्यादा होता है। जिम में जब आप वेट उठाते हो, उन चीजों से आपका मसल्स ब्रेक डाउन होता है और आपको जो मसल्स रिकवर करने के लिए होता है वो प्रोटीन आपको फुलफिल कर लेता है, जिसकी वजह से आपको मसल्स स्ट्रेंथन दिखता है और ग्रोथ होता है। लेकिन सेम टाइम योगा में क्या होता है, आपका बॉडी लचीलापन की तरफ ज्यादा फोकस करते हो, उससे आपका मसल लचीला होता है। कोई व्यक्ति लचीला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग भी हो सकता है। लचीलापन अलग चीज है, स्ट्रांग होना अलग चीज है, मसल का रिफाइन होना अलग चीज है। तीनों चीजों को अलग अलग बहुत अच्छी तरह समझाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो अगर हम ये बोलें कि योग क्या मानसिक शांति के लिए करते हैं कि शारीरिक फिटनेस के लिए भी ये जरूरी है, तो क्या छात्रों के लिए योग ज्यादा उपयोगी हो सकता है या जिम? योगा और जिम दोनों सेम ही तरीके से जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये आता है योगा में आपका ब्रीथिंग, मेडिटेशन, इन चीजों में आपका योगा थोड़ा ज्यादा की तरफ जाता है। लेकिन स्ट्रेंथनिंग अगर आप देखोगे और छात्रों के लिए देखोगे, उनका अभी के टाइम पे फूड कल्चर वैसे अगर आप देखोगे तो उनका प्रोटीन सोर्स या फिर न्यूट्रिशन वाइज उनका कम जा रहा है। लेकिन जब आप जिम की तरफ जाते हो आपका माइंड फोकस रहता है, क्योंकि आप रिजल्ट देखते हो, अपना शरीर देखते हो कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उनके वजह से वो अपने तरफ गोल की तरफ अचीव करने में और ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और अपने आप को पुश करते हैं हेल्दी वे में। अगर आपका गोल ये है कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिर आपके जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करते जाना है, तो आप जिम की तरफ बेझिझक जा सकते हो। लेकिन आपका गोल जैसे है कि मुझे बस अपना बॉडी में लचीलापन ज्यादा करना है, बस अपने आप को किसी एक चीज में लगाए रखना है, तो फिर आप योगा की तरफ जा सकते हो। वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो करना क्या चाहते हैं। जैसे आपने अभी कहा था कि फोकस करना है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है स्टूडेंट्स को, है ना, तो उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जिम की योगा? जी, कंसंट्रेशन बनाना है तो आपका फोकस ये रहेगा आप किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि जिम करते तो उसमें भी योगा का एक्सरसाइजेस है जो जिम में भी यूज होता है, लेकिन वो करने का रीजन क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कह सकता आप सिर्फ योगा करोगे तो आप इम्प्रूवमेंट होगा, सिर्फ स्ट्रेंथ करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आपका फोकस बनता जाएगा। तो जिम करने से और योग करने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या लाभ हैं? लाभ इस तरीके से कि आप अपने आप को कभी लो फील नहीं करोगे, पहली बात ये। दूसरी बात, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रखोगे। और आप जिम करते हो तो आपको बॉडी पेन आता है जो आपको अच्छा फील करवाता है, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट देखते हो अपने अंदर कि मैं कल स्टार्ट करने पे मैं 0 पे था, अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते मैं 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव माइंडसेट और इम्प्रूव होता है। आप किसी भी चीज को करने के लिए पीछे नहीं देखो, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। तो इस चीज में वो दोनों बहुत अपना अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसा कि आपने कहा कि जिम में ऐसा होता है, लेकिन ये सारी चीजें योगा के साथ भी ऐसे ही है? जी, योगा के साथ भी ऐसी है। अब आप स्टार्ट करोगे तो आप किसी एक स्ट्रेच को पहले नहीं कर पाओगे, किसी भी रीजन हो सकता है, जैसे आपका इंजरी हो या फिर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसको करते जाओगे तो आपका बॉडी अडेप्ट करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलेगा, उसके आपके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, फिर जो भी उसके आगे के प्रोसीजर्स हैं या फिर जो भी प्लान्स हैं वो सारे आप कर सकोगे धीरे धीरे। क्योंकि शुरू में चाहे हम जिम जाएं या योगा करना शुरू करें, हमारे पास स्टेमिना उतना नहीं होता है। जी, इसका मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा, जिम और योगा भी है कि अभी के जनरेशन में कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा हो गया, जिसमें 9 से 12 या फिर उस टाइम पे जो भी काम करते सिर्फ वर्क फ्रॉम होम या फिर कंप्यूटर के सामने करता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसी की वजह से हमारा डाइट स्टाइल भी खराब होता जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ काम पे करना है या फिर जिम नहीं करना है या फिर योगा नहीं करना, वो ऐसे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप करो जो कर रहे हो, लेकिन अपने हेल्थ के पास भी फोकस करो, उसके ऊपर भी ध्यान रखो, फिर करते जाओ। क्योंकि वो जॉब करते जाते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है या फिर उनका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, मतलब पोस्चर भी खराब, बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। अब वो आप सही करना पड़ेगा, आपको जिम में आना पड़ेगा या फिर योगा करना पड़ेगा, जिससे आपको बॉडी पोस्चर बेटर होगा, इम्प्रूव फील होगा, फिर आपका काम करने में मन और ज्यादा लगेगा। फिर आप ऐसे नहीं रहोगे कि पूरे दिन स्ट्रेस में रहना पड़ेगा। वो स्ट्रेस रिलीफ करने का एक जरिया है, चाहे तो आप जिम कर लीजिए, चाहे तो आप योगा कर लीजिए, किसी भी एक चीज से आप फ्री कर सकते हो माइंड को। अच्छा, दोनों में से किसी को भी हम अपना सकते हैं। आपका गोल क्या है, पॉइंट ये आता है कि आप करना क्या चाहते हो। जस्ट आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो, आप योगा की तरफ जा सकते हो। आपको फ्लेक्सिबल के साथ स्ट्रेंथन भी करना है, अपने मसल्स को भी स्ट्रांग बनाना है, तो फिर आपको डेफिनेटली जिम की तरफ जाना पड़ेगा। कहते हैं कि योग करने से, योग जो है वो अधिक हमारा प्राकृतिक तरीका है जिम की तुलना में। ओके, इस पे मेरा पॉइंट ऐसा रहेगा कि योग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जिम भी बहुत सालों से करते हैं, लेकिन हमारा जो पुराना कल्चर है उसके प्रति हमारा बस योगा ज्यादा प्रमोट हुआ है। स्ट्रेंथ अभी अभी इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि ये पहले था लेकिन उतना किसी को पता नहीं था, एक्सपोजर नहीं था कि क्या करते हैं, जिम क्यों है। बस उनको लगता है कि जिम जाओ, वेट उठाओ, घर आ जाओ। योगा में क्या था, बॉडी स्ट्रक्चर फ्री होता था, माइंड थोड़ा अच्छे से फ्री होता था, फ्रेशनेस फील होता था, तो उसके वजह से योगा बहुत सालों से आता आ रहा है। जिम पहले भी था लेकिन उतना एक्सपोजर ना होने की वजह से अभी ये पता चल रहा है। तो अभी आपने कहा कि पता चल रहा है जिम के बारे में, तो थोड़ा सा आप जिम के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, तो इसका कहने का इस तरीके से है कि आप जिम
अभी के जनरेशन में ज्यादा लोग पुश हो रहे हैं अपने आप से, क्योंकि उनका हेल्थ बिगड़ रहा है या फिर वर्क लाइफ की वजह से उनका थोड़ा शरीर भटक गया होगा या फिर माइंड भटक गया होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि अभी ज्यादातर लोग, महिला सारे ही अपने हेल्थ की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो उसके वजह से जिम अभी बढ़ रहा है और योगा भी साथ के साथ बढ़ता जा रहा है। आजकल अधिकतर लोग, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी आकर्षक और दुबला पतला दिखना चाहते हैं। इस वजन को कम करने के लिए जिम बेहतर है या योग? वजन कम करने के लिए आपको अपने बॉडी में कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से कर रहे हो, आप वर्कआउट की वजह से कर रहे हो या योगा में स्ट्रेच ज्यादा करके कर रहे हो या फिर आप किसी गेम में खेलते हुए कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आपका पॉइंट आना चाहिए आप किस तरह से बर्न कर रहे हो अपने मसल को, किस तरीके से रिकवरी दे रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके ऊपर आपका गोल डिसाइड होता है, वेट लॉस करना है, गेन करना है। जैसे अगर लॉस करना है तो दोनों में से किस में जल्दी हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा है कि जिम में ज्यादा वर्कआउट करने से या फिर ज्यादा कंट्रोल होने से उसका मसल ब्रेकडाउन आपको होता है, फिर उसके हिसाब से आप अपना डाइट रखते हो तो आपका ज्यादा बेटरमेंट जिम की तरफ हो सकता है। और अगर वेट गेन करना है? सेम है, जब आप मसल ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे आपका न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से आपका मेंटेनेंस जो रहेगा उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। आप जिम करो, अपना डाइट पे थोड़ा मेंटेन रखो, वेट लॉस करना तो थोड़ा कम, वेट गेन करना थोड़ा सा ज्यादा, कैलकुलेटिव अपने ट्रेनर से या फिर किसी कंसल्टेंट से जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो उनसे पता करो तो वो आपको और अच्छे से बता देंगे। योग और जिम क्या हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर है? ठीक है जी, योग और जिम हर उम्र के लिए बेहतर है, लेकिन यह है कि अगर कोई छोटे बच्चे कर रहे हैं तो उनके लिए एक इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है जो उनको गाइड करे प्रॉपर तरीके से। सेम टाइम अगर कोई योगा भी करना चाह रहा है तो उनको अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। किसी भी एज ग्रुप में आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगा आपको। ये बात जानना चाहूंगी आपको कि जिम और योग में अनुशासन का कितना महत्व है। क्या होता है, कई बार हम योग शुरू कर देते हैं, 4-5 दिन बहुत उत्साहित रहते हैं और करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। मतलब एक आदत के रूप में उसको हम डेवलप कर नहीं पाते और बहुत कठिन हो जाता है कई बार। ऐसा ही जिम में भी कई बार होता है, शुरू में जाते हैं, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द होने लगा, अब हम कल से नहीं जाएंगे। डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, इसमें मैं कहना ये चाहूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, अगर आपको जिम और योग कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पेन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन रहेगा ही रहेगा। सपोज अब आप किसी काम को छोड़ के अपने आप को किसी और चीज के लिए अडेप्ट करवा रहे हो तो आपका बॉडी एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। जिस तरीके से आप उसको एडजस्ट कराओगे, जितने पेशेंसली आप एडजस्ट करवाओगे, आपको उतना बेटर रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप जिम करोगे तो 100% आपको 1 से 2 हफ्ता पेन रहेगा ही, क्योंकि आपका बॉडी घर पे बैठे बैठे अकड़ चुका है। अब उसको किसी एक चीज में काम पे लगा रहे हो, उस काम का रिजल्ट आपको बॉडी पेन में मिलता है। अगर आपको बॉडी पेन की जगह जॉइंट्स पेन उस तरीके से फील हो रहा है तो वो गलत है। आप क्या सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज में क्या जिम या योग दोनों को अनिवार्य कर देना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने हेल्थ को छोड़ के दूसरी तरफ, तो मेरा सजेशन है बचपन से किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दो, जिसकी वजह से उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं हो पाएगा और वो अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, ध्यान रख पाएंगे। फिट इंडिया अभियान में योग और जिम की क्या भूमिका है? फिट इंडिया योगदान में ये एक तरीके से सभी को अपने हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से गाइडेंस रखना है, इसके प्रति ज्यादा मोटिवेट कर रहा है, समझा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और योग और जिम दोनों से ही क्या हम बीमारियां शुरू ना हो, बीमारियों से बच सकते हैं? जी, कहीं ना कहीं बच सकते हैं हम, क्योंकि क्या अगर हमको पता चल रहा है हमारा बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्शन को हम पहले ही देख ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लास्ट में पता चल रहा है फिर वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आपको पता चल रहा है आपके जॉइंट इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आप स्टार्टिंग से उसको देखते जाओगे, उसको सही करते जाओगे, आपको लॉन्गर एज पे आपको पता चल जाए ठीक है ये पहले मेरा था अभी कम हो गया। और आप उसको जाके लॉन्गर एज पे पता चल रहा है आपको 50-60 साल में आपको पता चल रहा है, फिर वहाँ पे कोई उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी इतना लो हो चुका है कि आप उसको इम्प्रूव नहीं करवा पाओगे। छोटे एज में पता कर रहे हो तो फिर आप वो इम्प्रूव हो जाएगा। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी, क्यों? क्योंकि एक तरह से कंपटीशन, जब लड़कों का ग्रुप बैठता है तो सारे अपने एक दूसरे के बॉडी देखते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, गाइड भी करते हैं और कई सारे पुश भी करते हैं कि आपका बॉडी अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। तो उसके वजह से कॉम्प्लीमेंट कौन नहीं लेना चाहता, कॉम्प्लीमेंट सारे लेने चाहते हैं और उस कॉम्प्लीमेंट को अचीव करने के लिए
लड़कों में थोड़ा कंपटीशन उस तरीके से ज्यादा कि हमको ज्यादा अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल रखना है हर एक के सामने, तो उस तरीके से लड़कों में ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग योग करते हैं, उन दोनों की डाइट में, नींद में और रेस्ट में जी क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए दोनों की तुलना? दोनों की तुलना में अब ये इसके ऊपर डिपेंड है आप करना क्या चाह रहे हो। सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका गोल किस तरीके से है। आपको जिम जाके वेट गेन करके अपने शरीर को थोड़ा और मोटा करना है या फिर और मस्कुलर बनना है, आपको डाइट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। और आपका गोल है बस हमको फिट रहना है, हमको अपना इंटरनल हेल्थ बढ़िया करना है, स्ट्रेचेबल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, तो फिर आपको डाइट को उतना मेजर नहीं है। बस आपको ये है कि आपको फ्रेश खाना फुल टाइम खाना पड़ेगा, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उस तरीके से दोनों सेम है, लेकिन बिल्ड करना है गोल उस तरीके से, तो फिर आपको डाइट में चेंजेस डेफिनेटली करना पड़ेगा ही। आने वाले समय में जिम की लोग तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे या योग की तरफ, आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में लोग जिम की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, योगा की तरफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एक पुराना कल्चर है हमारा, और हमारे इंडियन कल्चर में योगा की तरफ थोड़ा ज्यादा ही पुश है। तो इसकी वजह से अगर आप देखते जाओगे, हमारे यंग जनरेशन जो अभी आ रहे हैं वो मिक्स होते जा रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करते हुए अपना अपना वर्कआउट फॉर्म बना रहे हैं, जो दोनों को एक तरह से पुश करता जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ योगा बढ़ेगा या फिर जिम बढ़ेगा, दोनों ही ग्रो होंगे, लेकिन किस तरीके से लोग कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ग्रोथ दोनों में ही है, दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना यही चाहूंगा, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपने शरीर पे इन्वेस्ट करो और एंजॉय करो। पवन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय देकर स्ट्रेंथ और स्थिरता के अंतर्गत योग और जिम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आने वाले कल के लिए और आपके भविष्य के लिए और आने वाली आपकी सभी प्रतियोगिताओं के लिए हम सभी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप लगातार सफल हो और हमारे देश भारत का नाम हमेशा रोशन करें। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करने का चांस देने। थैंक यू फॉर द कॉल। तो श्रोताओं, आज के स्नेह भारती कार्यक्रम का विषय था स्ट्रेंथ और स्थिरता के अंतर्गत योग और जिम। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे जिम ट्रेनर पवन और कार्यक्रम का निर्माण किया था रोजलिन मैथ्यू ने। तो श्रोताओं, अब बेंगलोर से प्रसारित आज के स्नेह भारती कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अंत में मैं यही कहूंगी, उद्देश्य सामने रखें और दिमाग चुस्त रखें। जबरदस्त शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहें तो आप भी 102 के स्कोर पर नॉट आउट रह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए अनुमति अल्पना कपूर को। नमस्कार।